भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहला है स्वयं प्रकाशित, यानी कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिनको किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया, वो अपने आप प्रकट हुई, उसको कहते हैं स्वयं प्रकाशित। जैसे राधा रमण, आप लोगों ने सुना नाम? राधा रमण जी वृंदावन में है राधा रमण। उनके एक भक्त हुए हैं श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, बहुत महान भक्त हुए। नेपाल में गंडकी नदी से शालिग्राम शिला को लेके आए और वृंदावन गए। वृंदावन जाकर उस शालिग्राम शिला की वो पूजा करने लगे। तो अब उनके मन में एक भाव आया। क्या भाव आया? कि अगर ये मूर्ति के रूप में होते तो मैं क्या करता? इनको श्रृंगार करता, कपड़े पहनाता। अब पत्थर के गोल शालिग्राम शिला है, उनमें कैसे कपड़े पहनाएंगे, कैसे श्रृंगार करेंगे, कैसे हार पहनाएंगे? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में ये भाव आया, अगर मेरे ये शालिग्राम मूर्ति के रूप में होते तो मैं भी इनको कपड़े पहना पाता, इनका श्रृंगार कर पाता, इनके गले में माला पहना पाता। उन्होंने इच्छा व्यक्त करी और फिर वो सो गए। और जब सुबह उठे तो देखते हैं उसी शालिग्राम शिला से 12 इंच के मूर्ति प्रकट हुई, और वो है राधा रमण। वृंदावन में आज आप उनका दर्शन कर सकते हो। शालिग्राम शिला से अपने आप प्रकट हुए हैं, किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी भी मनुष्य द्वारा उसका निर्माण नहीं हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाशित मूर्ति, जो अपने आप प्रकट होती हैं। कितनी ऐसी मूर्तियां हैं जो अपने आप प्रकट हुई हैं। गोविंद देव जी अपने आप प्रकट हुए हैं, किसी मनुष्य ने उनका निर्माण नहीं किया। इनको कहते हैं स्वयं प्रकाशित मूर्ति। और दूसरे होते हैं स्थापित मूर्ति, यानी स्थापित विग्रह, जिसका निर्माण किया जाता है, जिसको बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा, फिर उसको स्थापित किया जाता है। लेकिन उसमें भी विशेषता है। जो व्यक्ति मूर्ति को बनाता है, भगवान कृष्ण माध्यम बनाते हैं उसको, उसके हाथों से भगवान कृष्ण प्रकट करते हैं अपने आप को। एक मूर्तिकार जो ठाकुर जी के विग्रहों को बनाता है, कृष्ण की मूर्ति को बनाता है, वह एक ही जैसे दूसरी मूर्ति को नहीं बना सकता कभी भी। जैसे एक मूर्ति उसने बना दी, हूबहू वैसी मूर्ति दूसरी वह बना ही नहीं पाएगा। सामान्य सांसारिक व्यक्तियों की मूर्ति तो वो बना देगा, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति अगर बनानी हो तो एक समय में एक ही स्वरूप। जब दूसरी मूर्ति बनाएगा थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखेगा। तो भगवान अपने आप को जैसा स्वरूप में प्रकट करना चाहते हैं, ये भगवान स्वतंत्र हैं, वो मूर्तिकार के हाथ में नहीं है। वो चाहकर भी वैसी की वैसी मूर्ति नहीं बना सकता। इसीलिए ये मत समझना कि मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है, वो तो माध्यम बना है, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो स्थापित मूर्ति।